देश का सर्वोत्तम प्रधानमंत्री जो वादा करके मुकर गया, लोगों को झूठ बोलता है। हमें तो कहते हुए भी शर्म आती भी, ऐसा प्रधानमंत्री होना नहीं चाहिए देश का जो कह के मुकर जाए। जो भागने वाले सभी गुजरात के हैं, व्यापारी हैं गुजरात के, जो कर्जा लेके भागे हैं सभी गुजरात के हैं। अडानी का कर्जा कितना माफ़ कर दिया? किसी किसान मजदूर का कोई कर्जा माफ़ किया इन्होंने? जब हम बीज बोते हैं ना, बीज का भी कई बार, पिछली बार चाइना वायरस आ गया, उससे पहले भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसान जो अपने लागत है, बीज की लागत है, फर्टिलाइज़र या जो स्प्रे वगैरह की, वो भी पूरी नहीं कर पाता। तभी इतनी सुसाइड हो रहे हैं और देश अन्न संकट में जा रहा है। जिन पर वो उसका राज है वो अपनी बात बता रहे हैं, हमें पानी के बिना मर रहे हैं और हमारा इससे ज़बरदस्ती ले रहे हो। तो एक लोगों का कर्जा माफ़ी हो रहा है, एक आपकी नीति के कारण, कर्जे के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। और किसानों से भी जुड़े हैं, सभी लोगों से जुड़े हैं। अगर ये मंडी नहीं रहेगी, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, अडानी अबानी खरीद करेंगे तो वो किसान से कम लेंगे, कम दाम पर। तो खपतकार को अगर हमारे वो हमें कहेंगे जी हम तो आपको 20 रुपए किलो देंगे गेहूं का। इतनी बदकिस्मती रही है आज तक पंजाब की कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो अकाली दल है या कांग्रेस है, जिन्होंने रूल किया पंजाब के ऊपर, उन्होंने वोट बैंक के लिए पंजाब के साथ धोखा किया। कदम एक महीना ਅਸੀਂ कहते रहे सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਆਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਚ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ। अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि पंजाब जो देश का अन्न भंडार है उसमें 50% से ऊपर अनाज देता है। अगर हमारी पानी का क्राइसिस पंजाब में आ गया तो फिर हमें वो खेती संकट खड़ा हो जाएगा। अगर पंजाब में खेती संकट होता है तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। देखो, मुद्दे तो सरकार ने ना मीडिया में कुछ और ही चला दिए हैं। जो मुद्दे हमारे असली हैं वो तो मीडिया में आ ही नहीं रहे हैं। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜੀ। पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है पंजाब में। आपने सुना है जीरा फैक्ट्री, उसने 40-50 गाँवों का पानी जो पीने ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित कर दिया है। हमारा आज यहाँ पे केंद्र में आने का मकसद ये था कि वो जो केंद्र ने हमारे साथ, पंजाब के साथ जो गैर संविधानिक फैसले किए हुए हैं वो रद्द करके पंजाब को पंजाब के पानियों का हक दें। आप देख सकते हो 40 लाख हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया अडानी का। रिलायंस का माफ़ किया पहले, सभी जो दे रहे हैं रिलायंस को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। CNG दे दी, सभी दे दी। डीजल पेट्रोल सभी पे किसका हक हो गया? अडानी अबानी का हक हो गया। तो रहा किसके पास? सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ना पंजाब के पानी की मांग है, क्योंकि पंजाब का नाम पंजाब है, पानियों के ऊपर है। और जो पंजाब के इस टाइम पे हालात है ना कि 169 हमारे पंजाब के जोन है, उनमें से 78% नासा का सर्वे है, केंद्रीय भूजल कमेटी का सर्वे है कि वो सब डार्क जोन में चले गए हैं। तीसरी तह तक का पानी पंजाब ने, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, वो हमने यूज़ कर लिया है। हुआ क्यों है वो ऐसे? क्योंकि पंजाब के जो दरिया हैं उनका पानी है जो वो राजस्थान को, हरियाणा को, दिल्ली को, राइपेरियन जो सूबे नहीं है, जो नॉन राइपेरियन स्टेट्स हैं, उनको जा रहा है। और 40 साल से के ऊपर से कोई सर्वे भी नहीं हुआ है कि कितना पानी जाना चाहिए। ये असेसमेंट होती है, ईयरली असेसमेंट होती है कुछ सालों के बाद कि कितना पानी, निरीक्षण, हाँ, वो भी नहीं हो पाया है। तो अभी अगर पंजाब कि ये पानी ऐसे ही जाते रहे, देखो दिल्ली हिमाचल से पानी लेता है तो उसकी रॉयल्टी पे करता है, लेकिन पंजाब से लेता है उससे भी ज़्यादा, और राजस्थान लेता है और हरियाणा लेता है। एक रुपया भी रॉयल्टी पंजाब को नहीं दी जाती। हाँ, और जितने भी जो फैसले हुए हैं, अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो स्टेट लिस्ट में 17 नंबर पे पानी दर्ज है। स्टेट का अधिकार है कि स्टेट फैसला ले सकता है। पर इतनी बदकिस्मती रही है आज तक पंजाब की कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो अकाली दल है या कांग्रेस है, जिन्होंने रूल किया पंजाब के ऊपर, उन्होंने वोट बैंक के लिए पंजाब के साथ धोखा किया। उन्होंने केंद्र के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। हमारा आज यहाँ पे केंद्र में आने का मकसद ये था कि वो जो केंद्र ने हमारे साथ, पंजाब के साथ जो गैर संविधानिक फैसले किए हुए हैं वो रद्द करके पंजाब को पंजाब के पानियों का हक दें। क्योंकि अगर पंजाब के पानी ऐसे ख़त्म हो गए ना, उसमें खाली पंजाब का नुकसान नहीं है, पंजाब के खाली किसान का नुकसान नहीं है, पूरे देश का नुकसान है। अब देखो कि इस टाइम पे जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें देश कहाँ पे जा रहा है?
देश का अन्न भंडार ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब ने भरा, और अगर पंजाब में पानी ख़त्म हो जाएगा तो एग्रीकल्चरल हमारी इकॉनमी पंजाब की है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। बजट इसका कृषि का भी ख़त्म हुआ है, मनरेगा का भी ख़त्म हुआ है, बजट के ऊपर कटौती हुई है, 68% बजट कम हो गया है। जितनी मेजर स्कीम्स थी वो सब्सिडीज़ मिल रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो अगर ऐसे ही किसान के साथ सरकार करती रही तो ये नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब अगर हम अपने आप को एक भारत का वो रूल ऑफ लॉ मानते हैं तो हर किसी को उसका हक, आपने देखा हर जगह पे इस टाइम पे रेवोल्यूशन हो रहे हैं, हर अपने खाली इंडिया में नहीं, खाली देश के सूबों में नहीं, इंग्लैंड में, रशिया में, जर्मनी में, हर जगह पूरे वर्ल्ड में। तो हमने लोगों किसान ने हमारे मतलब हमने दिखाया, उनको अगुवाई किया हमने कि ऐसे लड़ा जा सकता है। 3 काले कानून तो वापस हो गए, अगर वो आ जाते तो कॉरपोरेट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता। तो आपने देखी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अगर यही बातें आज हर एक ना जो अनपढ़ किसान है वो भी समझ चुका है। टमाटर का रेट नहीं मिल रहा, अगर वो कोल्ड स्टोरेज से अंबानी के उससे ले तो रेट मिलता है। मक्की का रेट नहीं मिल रहा, अगर वही पैक करके अंबानी के स्टोर से मिले तो रेट मिल रहा है। तो हर नॉर्मल इंसान इस टाइम पे, आपको पता है आटे का रेट कहाँ जा रहा है। तो जो आम आदमी है वो तो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी बहुत, ये भी सरकार ने ही चढ़ाया, हमें तो नहीं पता था, पहले आम बंदे को नहीं पता था कौन है अंबानी अडानी। अगर सरकार ऐसे नाजायज़ उनको एयरपोर्ट ये वो जो नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने पीछे रख के बड़ी सारी चीज़ें दी उनको, और ऊपर से ये साइलोज बनाए उनके हर पूरे देश में, है ना, ताकि वो हर चीज़ को एक अपने ऊपर। देखो मुद्दे तो सरकार ने ना मीडिया में कुछ और ही चला दिए हैं, जो मुद्दे हमारे असली हैं वो तो मीडिया में आ ही नहीं रहे हैं। जब हम बीज बोते हैं ना, बीज का भी कई बार, पिछली बार चाइना वायरस आ गया, उससे पहले भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसान जो अपने लागत है, बीज की लागत है, फर्टिलाइज़र या जो स्प्रे वगैरह की, वो भी पूरी नहीं कर पाता, तभी इतनी सुसाइड हो रहे हैं और देश अन्न संकट में जा रहा है। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਆ, ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ 40 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਦਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਆਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਚ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ 10% ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। 92 ਆ, ਇਹਨਾਂ 92 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ दिया जी। हमारी पंजाब से 5 किसान जथेबंदियां आ जाई थी। आज हम केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को एक मेमोरेंडम देने आए थे। हम 1 साल से ऊपर हो गया, हमारा जो स्ट्रगल है वो चल रहा है पंजाब में। तो हम तो अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब जो देश का अन्न भंडार है उसमें 50% से ऊपर अनाज देता है। अगर हमारी पानी का क्राइसिस पंजाब में आ गया तो फिर हमें वो खेती संकट खड़ा हो जाएगा। अगर पंजाब में खेती संकट होता है तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। कि जो पंजाब का रिवर वाटर है उस पर पंजाब का अधिकार है, क्योंकि एक रिपेरियन सिद्धांत है, वो वर्ल्ड का एक लॉ है, सिद्धांत है। वो कहता है कि जिस स्टेट से दरिया गुजरते हैं उन पानी पर उस स्टेट का अधिकार होता है, उसका फैसला वो स्टेट ने करना होता है।
पर हमारे इधर केंद्र सरकार ने दखल देकर ऐसे समझौते किए हैं जिसके तहत राजस्थान को पानी दे दिया है, दिल्ली को पानी दे दिया है। हमें कोई इतराज़ नहीं, हम चाहते हैं पहले हमें अपनी प्यास बुझाने दो, जेकर पानी बचेगा ये लोग भी हमारे हैं, हम इनको देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी हालत ये बन गई है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर वो नीचे जा रहा है। इस वक्त जो पोजीशन है, हम कोई जेकर 100 एकड़ हम सिंचाई करते हैं, उसमें 28 एकड़ पर नहरी करते हैं, तो 72 एकड़ पर 72% पर हम अपने ग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर तेज़ी से नीचे जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हमें सिंचाई ली, हमारा जो पानी बनता है पंजाब का हमें दो। तो पंजाब का जो राइट बनता है पानी पर, वो उसका राइट बहाल किया जाए। नंबर 2, पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है पंजाब में। आपने सुना है जीरा फैक्ट्री, उसने 40-50 गाँव का पानी जो पीने ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित कर दिया है। वो उस तरह की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं पंजाब में। अगर जी ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो पानी खेती के लायक नहीं रहेगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। मतलब पानी दूषित हो जाएगा, ना खेती कर पाएंगे, ना पानी पी पाएंगे। पर मैं एक बात कहनी चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो पानी है ये एक नियामत है कुदरत की, इस पर कल्ला इंसान का हक नहीं है। पशु पंछी कीड़े मकोड़े इनका भी हक है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो फिर हम इनके साथ भी गद्दारी करेंगे। कुदरत के हैं ना ये, उनके साथ भी हम गद्दारी करें। बेजुबान है, बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, हम उनको भी हम मार रहे हैं। इसलिए एक मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा बड़ा सारा पोल्यूशन का है ना, सॉरी, हमारा फेडरल सिस्टम का है। अगर फेडरल सिस्टम नहीं रहेगा देश नहीं बचेगा। हमारे सभी स्टेट को मिलाकर हमारा गुलदस्ता बनता है तो देश बनता है। ये मोदी सरकार फेडरल सिस्टम पर हमला कर रही है, कर रही है कुछ। हमला कर रही है। एग्जाम्पल के तौर, हमारा जो हम गेहूं देते हैं, चावल देते हैं देश के फूड पॉकेट में, उसमें 50% से ऊपर हमारा हिस्सा है। तो उस पर हमें गेहूं चावल पर एक रूरल डेवलपमेंट फंड मिलता है कोई 8.5% सरकार से। वो हम मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना उनको तनख्वाह देने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए उनको हम खर्चते हैं। इन्होंने कट लगा के 1% रहने दिया उसको। अब ना मंडी में काम होगा, ना रूरल डेवलपमेंट होगी, तो क्या करेंगे हम? मतलब फेडरल सिस्टम पर चोट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना किसानों से जुड़े हैं, उनकी धरती से जुड़े हुए हैं, और किसानों से भी जुड़े हैं, सभी लोगों से जुड़े हैं। अगर ये मंडी नहीं रहेगी, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, अडानी अबानी खरीद करेंगे, तो वो किसान से कम लेंगे, कम दाम पर। तो खपतकार को अगर वो हमें कहेंगे जी हम तो आपको 20 रुपये किलो देंगे गेहूं का, बिजनेसमैन तो और भी हैं, लेकिन इस मोदी सरकार ने जितना पैसा इन पर लगा दिया है, इनको ऊपर उठा दिया है। LIC का पैसा इनको दे दिया, छोटी बड़ी बचतों का पैसा इनको दे दिया है, सारा पैसे का मुंह इन पर खोल दिया है उन्होंने। इसलिए हम बोलते हैं कि ये अडानी अबानी के हवाले सारा कुछ कर रहे हैं। अगर मंडी इनको मिल जाती है, जो साड़ी अपना टोटल फसलों की मंडी मिल जाती है, तो जो गेहूँ हमारे से 20 रुपये किलो लेंगे, वो लोगों को 100 रुपये किलो देंगे। सरकार को इसी तरह से चलाया जाए कि ये हमारे जो मांगे हैं इसको पूरी करें। आप अपना अच्छे तरीके से राज चलेगा। तो राज तभी चलता है जब अगर उसकी पब्लिक अच्छे राज से। तो लगातार चल रहा है, 2 बार सरकार बन चुकी है, तीसरी बार चुनाव आने वाले हैं। तीसरी बार चुनाव आने वाले हैं, कोई बात नहीं है, चुनाव भी आएंगे, पता चल जाएगा। तो बैलेट पेपर से करवाएं तो पता चलेगा। तो धोखाधड़ी हो रहा है सभी दुनिया से। एक राज जो राजा हिंदुस्तान का है वो झूठ बोल रहा है। कभी 15 लाख आएगा आपके हर एक के अकाउंट में, कभी कुछ आएगा, तो आम आदमी का क्या बनेगा? तो पहले तो जैसे अब राम राज की भी बात हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें बताया जा रहा है कि जैसे राम के राज की बात कर भी लें तो उन्होंने तो एक शब्द के लिए अपने ऊपर आंसर लगने के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अपना परिवार से भी दूर रहे वो, कि जिन पर वो उसका राज है, वो अपनी बात बता रहे हैं हमें पानी के बिना मर रहे हैं और हमारा इससे ज़बरदस्ती ले रहे हो। तो एक लोगों का कर्जा माफ़ी हो रहा है, एक आपकी नीति के कारण, कर्जे के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। तो वो
लंच जो उसका बन रहा है कि उसका दोष किसको लगे, वो सरकार का दोष है। अच्छा, किसान खाली पंजाब की बात नहीं, अगर मैं पूरे देश की बात करूँ, किसान हर जगह आत्महत्या कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ अन्नदाता को ही हाँ, धन नहीं मिल रहा। धन नहीं मिल रहा, उसकी जो वैल्यूएशन है उसके अनाज की वो तय नहीं की जाती अच्छे तरीके से, उसको पूरा वैल्यूएशन मिले तो उसकी कीमत मिले तो वो खुशहाल होगा, तो उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति के दौर पर ये अभी हमें प्रधान साहब ने भी बोला ऐसे ही कि राजनीति के कारण हमारे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका दोष है पूरा सरकार को जाता है, तो उसका उनको समाधान करने चाहिए। अगर राज अच्छे तरीके से करना है, जैसे ग्राउंड लेवल का होता है ना किसान, अभी ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के आदमी को तो कभी मोदी मिले नहीं, तो ग्राउंड लेवल की आवाज़ ये आज हमारे जो आगे हमारे ये किसान जो नेता हैं जी, क्या वो आम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं? बिल्कुल आम किसानों की आवाज़ है, ग्राउंड लेवल की आवाज़ उन तक पहुंचाई जा रही है। क्या राज इस तरीके से करें कि आम आदमी की आप पहुंच रखें, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रख के अगर राज करोगे तो अच्छा हो सकता है। इतने लंबे वर्ष हो गए, कई सरकारें आई गई जी, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। जी, तो ऐसा तो फिर हम कभी किसी की सरकार आती है, सभी सरकार अलग अलग पार्टियों की आती रही, तो लेकिन जो हक है वो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, तो वो अपने आप से ही धांधली कर रहे हैं। कभी कोई सरकार आती है, बदलाव भी इसीलिए हो रहा है, नहीं तो शुरू से फिर एक ही सरकार रहती। बदलाव इसीलिए कभी हाँ, फिर लोग सोच लेते हैं कि हो सकता हमारे बदलाव करने से कुछ ना कुछ बुद्धि इनको आ जाए। अच्छा, आप क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन हम तो आम घरों से जो इनको वोट दे रहे हैं, तो इनको मौका बार बार मिल रहा है। इनको सोचना चाहिए कि हमें इतनी बड़ी कुर्सी दे रहे हैं देश को चलाने की, और हमें इनका हित देना चाहिए। जो भागने वाले सभी गुजरात के हैं, व्यापारी हैं गुजरात के, जो कर्जा लेके भागे हैं सभी गुजरात के हैं। अडानी का कर्जा कितना माफ़ कर दिया? किसी किसान मजदूर का कोई कर्जा माफ़ किया इन्होंने? आप देख सकते हो 40 लाख 1000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया अडानी का। रिलायंस का माफ़ किया पहले। सभी जो दे रहे हैं, रिलायंस को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, CNG दे दी, सभी दे दी, डीजल पेट्रोल सभी पे किसका हक हो गया? अडानी अबानी का हक हो गया। तो रहा किसके पास? सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। देखो, पहले अस्पताल सरकारी थे, वो प्राइवेट हो गए, स्कूल प्राइवेट हो गए, जो उन्होंने रेलवे बेच दी, एयर जेट बेच दिए, क्या रहेगा हमारे पास? कुछ निजीकरण कर दिया सब चीज़ों का, सबका निजीकरण हो गया। वो तो कहते हैं इसे देश हित में कराए। नहीं, आप कैसे देश हित होगा? अगर एक देश एक मंडी होगी तो देश हित कैसे होगा? अगर आप बताओ, अगर अभी मीडिया है, मैं बताता हूँ आपको, ये सभी मीडिया के जो रवीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा दिया NDTV से, किस लिए दिया? क्योंकि वो चैनल भी अडानी ने खरीद लिया कि वही एक निरपेक्ष आवाज़ उठाते थे। अभी जो चैनल है सभी उसकी आवाज़ बोल रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो गुलाम है। किसानों ने जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे जो मोर्चा लगाया था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांगों को मानते हुए माफ़ी भी मांगी थी, और जो हमारी मांगे थी उनमें हमारी प्रमुख मांग थी MSP की, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस, फसलों का जो मूल्य होता है उसको लागू करने की बात कही गई थी। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की बात कही थी, तो जिसके बारे में उन्होंने बोला कि हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आज तक नहीं बनी और ना ही उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश की है। MSP की जो गारंटी हमारे को अभी नहीं मिली। एक तो हमारी वो लड़ाई है, MSP की मिलनी चाहिए। दूसरी बात थी कि जो आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो पर्चे हुए थे कानूनी तौर से, उनको वापस लेना था, उन्होंने वो नहीं लिए। अभी कानून ऐसे ही चल रहे हैं पर्चे। और तीसरा जो हमारी मांग थी वो ये था कि जो किसानों के ऊपर कर्जे हैं उस पर प्रधानमंत्री ने माना था भी इसको टोटल को माफ़ करेंगे, वो कोई भी कर्जा किसी का माफ़ नहीं हुआ, तो उसके लिए लड़ाई है। हमारी मांग है कि ये कर्जे जो हैं पंजाब के किसानों के ऊपर, दुनिया के किसानों के ऊपर, हिंदुस्तान के, वो माफ़ होने चाहिए। क्योंकि चौथी हमारी मांग थी कि जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो इंडस्ट्रियाँ लगी हैं वो हमेशा ही प्रदूषित धुआं छोड़ती हैं, जिससे कैंसर जैसी और गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिससे गरीब जनता और सभी वर्ग दुखी हैं। उसका भी हल सरकार को करना है। पोल्यूशन बोर्ड जो है वो रिपोर्टें ठीक नहीं देता, इनको पैसे लेके खुले में इजाज़त चलाने की देता है। आप दिल्ली में रहते हैं, देखिए दिल्ली में कितनों दिनों से गंद का पहाड़ लगा पड़ा है। यहाँ पे सरकार चाहे आम आदमी की पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, अभी तक दिल्ली के लोगों को ये गंदगी के ढेर से निजात नहीं मिली। इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी ढेर लग रहे हैं, ये पंजाब में भी लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
इसी प्रकार जो सरकारें लोगों को से धोखा करती है, हमारे तो दुख इस बात का है कि सरकारें तो करती हैं, देश का सर्वोत्तम प्रधानमंत्री जो वादा करके मुकर गया लोगों को झूठ बोलता है। हमें तो कहते हुए भी शर्म आती, भी ऐसा प्रधानमंत्री होना नहीं चाहिए देश का जो कह के मुकर जाए। ऐसे है, देखिए जादूगर वाला काम है, जादू मंदारी, वो थैला खाली लेके आता है, लोगों को जादू दिखा के बाद में थैला खाली लेके चला जाता है, लोगों को भ्रम फैलाया है। मोदी जी ने आप कहा जो पहले बारी प्रधानमंत्री बोला, कहते मैंने जादू चलाया और जादू की छड़ी मेरी चल गई है। हम तो चाहते कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आए जो सभी वर्गों का हमदर्द हो, सभी वर्गों की बात सुने, अकेला बीजेपी की आरएसएस की बात ना करे। देश में और भी बहुत सारे लोग हैं और भी सारे धर्म हैं। मोदी तो कहता है एक देश एक भाषा, एक देश एक धर्म एक जैसा पहरावा, ऐसे कैसे चलेगा? सबका साथ सबका विकास तो नारा है उनका। वो नारा ही है ना, सबका विकास कहाँ हुआ? आज ये पटड़ी वाले बैठे थे, ये 1 रैंक 1 पे मांग रहे हैं, फौजी बैठे हैं, हैंडीकैप्ड बैठे हैं यहाँ पे हैं। पंजाब में जगह जगह मोर्चे लग रहे हैं, पूरे देश में कहीं किसी के नाम से मोर्चा लगा है? ऐसी जगह कौन सी है जिस शहर में आज मोदी के खिलाफ मोर्चा लग रहा है? अन्य सरकारों में भी लगे हैं, लेकिन उनके हल भी हुए हैं ना। अब तो हमारे चंडीगढ़ में देखो बंदी सिंहों का मोर्चा लगा हुआ है, जिन सिंहों ने सजा पूरी कर ली है, 25-25 30-30 साल की सजा पूरी होगी, उनको भी सरकार छोड़ना नहीं चाहती। तो कहने का मतलब ये सरकार जो है ये मैजिक शो चलाना चाहती है, इनके पास कुछ नहीं है, देश को लूट रहे हैं और लूटता रहेगा देश ऐसे। हम तो लोगों को अपील करते भी जागृत हो जाओ, ऐसे लूट रही है सरकार, वादा करती है देती कुछ नहीं। आज नारा दिया कि 35 करोड़ लोगों को रोजगार देख लो किसको मिला है। मैं कहता लोग तो पेंशन के लिए तरस रहे हैं। रोजगार एक बड़ा अहम मुद्दा है, रोजगार और महंगाई। ये कोई भी सरकार हो, रोजगार और महंगाई का हमेशा मुद्दा बना रहता है। लेकिन क्या लग रहा है मोदी शासन काल में महंगाई से, बेरोजगारी से निजात मिली है? बिल्कुल नहीं मिली। मैं कहता हूँ कि मोदी ने मैजिक चला के लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों को ऐसा लूटा है कि लोगों को पता नहीं लग रहा। अब देखिए सिलेंडर 400 से कहाँ गया है, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, गैस पे लोगों को डिपेंड कर दिया। अब जब गैस पे लोग डिपेंड गए, इससे आगे और जाएगा। अभी सिलेंडर की गैस चल रही है, अदानी गैस चली है, पाइप गैस भी कहा जा रहा है कि आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी किसकी बढ़ रही है? मजदूर जमात की आमदनी बढ़ रही है। किसी मजदूर की आमदनी, मुट्ठी भर जो मुलाजिम लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने से देश नहीं चलेगा। जो आम वर्ग है, मजदूर वर्ग है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका भत्ता है, पेंशन है। अभी देख लो पेंशन क्या मिलता है, किसी बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये में किसी गुजारा हो जाएगा? आप बताइए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को, कर्मचारियों को रखते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, 10,000 में मोदी साहब गुजारा करके दिखाएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।